चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप बीएड फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट और फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समृद्धि एवं विकास। वृद्धि विकास क्या है, क्या इसकी परिभाषाएं हैं, क्या इसका मीनिंग है। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज का हमारा जो वीडियो है जो फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मेरी कोशिश रहेगी उनके ऊपर वीडियो बनाऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। और वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि वीडियो से जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, फिर इसके बाद अगर आप बुक्स को रीड करते हो तो आपकी कॉन्सेप्ट और बेटर से बेटर हो जाती है। सो इसी उम्मीद के साथ मैंने आज का वीडियो बनाने की कोशिश की है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, सो उसका जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है डायमेंशंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम। सो उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसकी जो कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन है हमारा समृद्धि एवं विकास संप्रत्यय इसके सिद्धांत कारक और अवस्थाएं। आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे समृद्धि या फिर वृद्धि और विकास है क्या और इन दोनों में डिफरेंस क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सो जैसे कि इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि समृद्धि और विकास से आपका क्या तात्पर्य है और समृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। इसी अथवा में अगर देखें कि यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकते हैं, समृद्धि एवं विकास की धारणा स्पष्ट करते हुए इनके बीच के अंतर पर प्रकाश डालें। सो बात एक ही है, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछते हैं। ये मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुकी हूँ। इस क्वेश्चन को 10 तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है, आपको सिर्फ उसकी वर्डिंग समझनी है। अब जैसे यहाँ पर समृद्धि दे रखा है, समृद्धि की जगह अगर यहाँ पर वृद्धि दिया हो तो भी वही है, ये ग्रोथ की बात कर रहे हैं और एक डेवलपमेंट की। सो आगे देख लेते हैं। देखिए अगर इन लाइनों को ना देखते हुए हम नॉर्मल एक बात करें कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके ऊपर मोस्टली अगर नॉर्मली किसी से पूछे तो वो बोलेगा कि ग्रोथ और विकास तो दोनों एक ही है, बट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम नहीं है, इनमें भी डिफरेंट है। सो इसी डिफरेंट के ऊपर हम बात करेंगे। ग्रोथ क्या है कि एक चीज़ में ग्रोथ हमारी रिलेट करती है हमारे शरीर के चीज़ों से रिलेट किया गया है, शरीर के अंगों से। जैसे कि शरीर के भार में वृद्धि होती है, अंगों का जो आकार है उसमें वृद्धि होती है, हाइट बढ़ती है, और जैसे कि वेट 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 बढ़ता है। सो अब जैसे हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो ग्रोथ में जैसे ग्रोथ ऑफ हार्ट, जो हार्ट की रेट हार्ट का जो साइज है वो भी बढ़ता है। जो बच्चा पैदा होता है तब कुछ होता है, बड़ा होने पर उसका भी साइज बढ़ जाता है। जो ब्रेन है उसका भी साइज बढ़ता है। जैसे हमारी मसल्स हैं, ठीक है, हमारी जो ऑल ओवर बॉडी की शेप है उसमें भी डिफरेंस आता है। तो ग्रोथ को जो ग्रोथ है उसको इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं। और ग्रोथ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ईजिली हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाई देता है कि क्या चेंज हुआ है। इसको हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना है, जैसे कि वेट है 10 किलो है, 20 किलो है, हाइट कितनी है इंचेस में अगर मापते हैं। तो इसी तरीके से अब जैसे हाथ का साइज़ देखिए वो पहले कितना था अब कितना इंक्रीज़ हुआ है। तो ग्रोथ में एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है। ये तो हुई हमारी ग्रोथ की बात। और दूसरी जो हमारा विकास है, विकास के ऊपर मोस्टली ये कॉन्सेप्ट मतलब एक भ्रांति रहती है कि ये तो वृद्धि का ही पार्ट है। बट देखिए विकास जो है वृद्धि से जुड़ा हुआ रहता है, बट वो वृद्धि से कहीं ज़्यादा है। अगर कहें तो विकास ये जैसे कि हमारी ग्रोथ है, ये हमारी ग्रोथ है और ये विकास है, ठीक है, ये हमारा डेवलपमेंट है। तो ये जो ग्रोथ है ये तो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। विकास जो है, डेवलपमेंट जो है ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। अब हमारी जो वृद्धि है वो एक टाइम के पश्चात क्या होती है, वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है, स्टॉप हो जाती है ग्रोथ एक टाइम। अब ये तो नहीं है कि आप जैसे कि आपकी हाइट बढ़नी शुरू हुई तो बढ़ती गई, वो रुकी ही नहीं, वो रुक जाती है एक टाइम के बाद, ठीक है। बट हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारा वोम टू टॉम्ब, जन्म से जब बच्चा माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तब से लेकर और टॉम मृत्यु पर्यंत आपका विकास चलता रहता है। किसी ना किसी तरीके से विकास हमारा होता रहता है। सो विकास अब जैसे बात करें कि मान लो मेरे को यही क्वेश्चन बताना है, मैं नॉर्मल एक वो लिख रही हूँ कि ये मैंने एक इंट्रोडक्शन दे दिया ग्रोथ का, ठीक है, ये मैं इसका इंट्रो दे रही हूँ ग्रोथ का। तो इंट्रो के बाद जब मैं इसकी वो दूंगी क्या बोलते हैं उसको, अब जैसे ही मैंने इसका इंट्रो दे दिया, ठीक है, तो क्या हुआ, इंट्रो के बाद मैं जब इसकी डेफिनेशंस लिखूंगी तो मैं वहाँ पर एक डायग्राम शो कर सकती हूँ, यही जो मैंने अभी बनाया डायग्राम। इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को ये अंदाजा हो जाता है कि आपकी कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो मैं डायग्राम मैंने ये बनाया, ठीक है। मान लो आप अलग अलग पेन तो यूज़ करते नहीं है बच्चे, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो मान लो मेरे पास ये ब्लू पेन था, इसको मैंने और इसके ऊपर मैंने एक बड़ा सर्कल बनाया, क्योंकि ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट में निहित है,
डेवलपमेंट ग्रोथ के अंदर नहीं आता, जबकि ग्रोथ डेवलपमेंट का एक पार्ट है। और इसको मैं किसी अलग वे में इस तरीके से जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, मान लो कि ब्लू पेन से पेपर में कर रही हूँ, तो दोनों को मैंने अलग अलग पैटर्न में शो कर दिया। बाहर मैं लिखती हूँ ये तो है मेरी ग्रोथ, ठीक है, ये है मेरी समृद्धि। फिर आगे मैं लिखती हूँ कि ये है विकास, ये है डेवलपमेंट। तो इससे क्या क्लियर, तो जैसे कि आपने एक डायग्राम शो कर दिया, इस डायग्राम से ये क्लियर होता है कि ग्रोथ क्या है और विकास क्या है। ग्रोथ तो विकास का एक पार्ट है। सो अब इसकी हम डेफिनेशंस देख लेते हैं। जैसे कि ये मैंने इंट्रो बताया आपको, फिर आप लिखते हो कि इसकी डेफिनेशन बताते हो। अब यहाँ पर जैसे गैसल के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें बता रखा है कि समृद्धि का संबंध जीव की आंतरिक स्वाभाविक प्रक्रिया से है, जो प्रीनेटल जन्म पूर्वावस्था से प्रारंभ हो जाती है। उनके विचार के अनुसार समृद्धि का संबंध वातावरण की अपेक्षा जीव से अधिक होता है। ये बिल्कुल सही है। वातावरण विकास के व्यक्ति के लिए आधार तथा स्थितियां प्रदान करता है, लेकिन ये अभिव्यक्तियां जीव के अंदर उसके आंतरिक दैहिक विकास से उत्पन्न होती हैं। वही अभी बताया कि ये आपकी एक फिजिकल जो ग्रोथ है उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, वृद्धि है, वो चीज़ें बताती हैं। ठीक है, एक बच्चे में कितनी ग्रोथ हुई, कितनी उसकी हाइट बढ़ी, उसकी टोटल जो उसका वेट है वो कितना है, और बॉडी की इन जनरल उसकी जो शेप है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। मसल्स कितनी डेवलप हुई, मतलब कितनी उसमें चेंजेस आया। ठीक है, सो ये जो ग्रोथ है ये हमारे जो बायोलॉजिकल जो है अभिव्यक्तियां हैं उसके अंदर से एक आंतरिक दैहिक विकास से उत्पन्न होती हैं। तो ये ग्रोथ इज अ फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रादर देन ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट फर्निशेज द सोil and the surroundings for the manifestation of development, but these manifestations come from inherent inner organism and an intrinsic psychology of development। वही सेम चीज़ बोल रखी है कि जो आपका समृद्धि का संबंध है वातावरण की अपेक्षा जीव से अधिक है। आप बायोलॉजी जो आपकी है बायो उससे रिलेटेड है, जन्म पूर्वावस्था से स्टार्ट होता है ये। ठीक है, से एक ही डेफिनेशन हो गई। एक डेफिनेशन कैग के अनुसार भी देख लेते हैं। उन्होंने बोला है कि विकास की परिभाषा दैहिक एवं वातावरण के प्रभावों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की संरचना, विचार, व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों के रूप में दी जा सकती है। साधारणतः ये परिवर्तन संचयी और प्रगतिशील होते हैं। वो क्या बता रहे हैं कि जो डेवलपमेंट कैन बी डिफाइंड एज द चेंजेस इन स्ट्रक्चर, थॉट, बिहेवियर ऑफ ए पर्सन विच अकर एज फंक्शन ऑफ बोथ बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेज, जो कि बायोलॉजिकल और जो वातावरण के जो प्रभाव हैं उनकी वजह से आपको दिखाई पड़ता है, उनकी अभिव्यक्ति होती है। एंड यूजुअली दीज चेंजेस आर प्रोग्रेसिव और क्यूमुलेटिव। वो कह रहा है कि ये जो चेंजेस हैं ये इनमें प्रोग्रेस होती रहती है और क्यूमुलेटिव होती है कि इनमें कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है। अब ऐड होने का मतलब यह है कि अब जैसे बच्चा मान लो 1 मंथ का है, ठीक है, फिर वो 1 ईयर का हो गया, फिर वो 10 ईयर का हो गया, तो आप ये देखो ना उसमें चेंज हुआ या नहीं फिजिकली, तो उसमें चेंजेस आ रहे हैं और इनको मेजर भी कर सकते हैं। सो ये बात हुई हमारी ग्रोथ की। सो थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं हम कि विकास संबंधी परिवर्तनों से व्यक्ति के आकार, ढील ढोल, भार, विभिन्न अंगों की कार्य क्षमता, जटिलता में वृद्धि, ये कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रखा है। और एक बात यहाँ पर कही है कि समृद्धि और विकास की जो प्रक्रियाएं हैं शिशु के गर्भाधान से ही आरंभ हो जाती हैं और ये जो मृत्यु पर्यंत तक उसकी ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। जैसे कि विकास वोम टू टोम चलता है। और इसी प्रकार से एक चीज़ और बताई गई है कि जैसे आपका जो ग्रोथ है यूजुअली किससे रिलेट करता है, आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस से। ठीक है, और जैसे आप में फिजिकली मैच्योरिटी आती है कि इसके बाद, जैसे आप 20 की उम्र में हो वैसे आप 40 की उम्र में नहीं हो। ठीक है, और ग्रोथ रिवर्सिबल तो नहीं है यहाँ पर, ये तो नहीं है कि आप अभी 40 के हो तो फिर आप 2 साल के हो जाओ। ये मतलब चेंज होता रहता है, बट ये इसको रिवर्स नहीं कर सकते। और इसके बाद अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, ये हर लोग के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, आप चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि विकास क्या है। विकास का इन्होंने दे रखा है कि डेवलपमेंट जो है ऑल ओवर जो आपको सीखते हो आप में क्या क्या चेंजेस आते हैं और किस तरीके से आपके जो बिहेवियर में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, ये सारी चीज़ें हैं। विकास जो है समृद्धि की अपेक्षा एक जटिल प्रक्रिया है। अब जैसे ग्रोथ को तो हम मेजर कर सकते हैं, भार, शरीर की लंबाई, आयु में वृद्धि, ये सारी चीज़ें जिसका मापन किया जा सकता है। लेकिन विकास शरीर के अंग प्रत्ययों की वृद्धि, उनकी कार्यप्रणाली, संगठन, व्यक्तित्व, दूसरे पक्षों से अंतःक्रियात्मक संबंधों को परिलक्षित करता है। अब विकास जटिल होने के साथ साथ समृद्धि से अधिक वही ब्रॉड है, अधिक विस्तृत है। सच तो यह है कि जो वृद्धि है वो विकास में ही सम्मिलित रहती है। अब अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो अब जैसे मैंने पहले डायग्राम बनाया था उसमें मैंने शो किया था कि ये हमारी ग्रोथ है। ठीक है, फिर जो डेवलपमेंट है उसी फिर अगर लर्निंग की बात करें, ये हमारा लर्निंग हो गया। ठीक है, ये एल हमारी लर्निंग होगी। फिर अगर मैं बात करूं
आपकी मैच्योरेशन की, ये मैच्योरेशन हो गया, ठीक है। और फिर मैं अगर बात करूँ आपके डेवलपमेंट की, ये हमारा है डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, आप इनको ना अलग अलग, मान लो कि आपके पास ब्लैक पेन नहीं है तो अलग अलग पैटर्न में शो करके, ग्रोथ को आपने सीधा यहाँ पर शो कर दिया, ये ग्रोथ है, इस पर आप सिंपल ऐसा कुछ ड्रॉ करोगे जिससे कि अलग पता लगे कि ये क्या चीज़ है। ये मैंने अभी दूसरा जो बनाया है ये लर्निंग का है। और फिर मैंने एक थर्ड जो ये सर्कल मेंशन किया है ये मैच्योरेशन का है, कि आपकी परिपक्वता का। और फिर सबसे ऊपर मैंने दिखाया हमारा डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर इस डायग्राम में समझने की है कि ग्रोथ है, फिर आपकी लर्निंग भी चल रही है साथ में, उसके साथ फिर मेच्योरिटी भी आती है। और ये सब किसके इन सब में ये सब किस में मिले हुए हैं, किस में सम्मिलित हैं, वो है हमारा डेवलपमेंट। तो आप एक डायग्राम इस तरीके से अपने पेपर में शो कर सकते हो डेवलपमेंट का, जो कि बहुत ही मतलब एक आपका एक इम्प्रेसिव वे है आपके पेपर को प्रेजेंट करने का। यहाँ तक बात की हमने डेवलपमेंट क्या है। तो जैसे कि मैंने अभी तक बात की थी कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अभी डेवलपमेंट के बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि डेवलपमेंट जो है ये, इसमें सिर्फ ये नहीं है कि इसमें आपकी जो वृद्धि हुई है, आपका भार है, आपकी लंबाई जो बड़ी है, नहीं, इसके साथ साथ इसमें विकास में जो है एक निश्चित क्रम, एक सीरीज में एक जो एक मतलब सामंजस्य रहता है कि चीज़ें किस प्रकार परिवर्तन हो रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, और जो व्यक्ति है उसमें होने वाला हर एक जो चेंज है, ठीक है, वो फिजिकल होता है, जैसे दैहिक होता है, ठीक है, संवेगात्मक होता है, मानसिक होता है, ये सभी जो चेंजेज आते हैं ये सब विकास के इस बात पर आधारित हैं। और तो इस बात, ये जो क्रम है इसका निर्धारण विकास के अंतर्गत होता है। विकास और जो समृद्धि है दोनों में एक घनिष्ठ रूप से ये आपस में संबंधित हैं, बट वंस अगेन विकास ग्रोथ का पार्ट नहीं है, ग्रोथ विकास का पार्ट है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है बनाकर कि ग्रोथ समृद्धि और विकास की अवधारणा को समझाइए, और क्या वृद्धि समृद्धि विकास का पार्ट है या भाग है, उदाहरण सहित इसको आप एक्सप्लेन करें। तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से वो मोल्ड करके पूछ सकता है। और विकास एक समग्र प्रक्रिया है, वो मैंने अभी बताया है। समृद्धि एक विकास का सिर्फ एक पहलू है, और विकास एक ब्रॉड सेंस है, और जो हमारी समृद्धि है वो एक उसका पार्ट है। और समृद्धि को मापा तोला जा सकता है, लेकिन व्यक्तित्व व्यवहार या निष्पत्ति विकास की अभिव्यक्ति करते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा जो हम किस तरीके का हम व्यवहार करते हैं, किस तरीके से बिहेवियर करते हैं, तो उससे हमारे मैच्योरिटी का लेवल पता लगता है कि हमारी समझ कितनी बड़ी है। अब ये तो यानी कि विकास को मैं ये बता दूं कि मेरा 250, अब मान लो कि मैं ये बोल दूं कि मेरा तो 250 ग्राम विकास हो गया, ऐसे तो नहीं बोल सकते ना, बट ग्रोथ में बोल सकते हैं कि 250 ग्राम इसका वेट बढ़ गया, ठीक है। तो ये दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, बट जो डेवलपमेंट है वो ब्रॉडर है इससे, ग्रोथ से। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि विकास क्या है और समृद्धि क्या है। और इसके बाद हम देख लेते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर प्याजे ने भी दे रखी है डेफिनेशन। एक बार मैं इसको रीड कर देती हूँ इस पेज को भी। जीवन के प्रारंभ से ही व्यक्ति के विकास में दो बिल्कुल विपरीत क्रियाएं सक्रिय हो जाती हैं, समृद्धि और क्षति, ठीक है। और दोनों का संबंध किससे है? ग्रोथ क्या है, चेंजेस होते रहते हैं। दोनों प्रक्रियाएं गर्भधारण से मृत्यु तक सक्रिय रहती हैं। इनके कारण ही व्यक्ति का जो शारीरिक मानसिक क्षमताओं में परिवर्तन होते हैं, उसे हम किसकी संज्ञा देते हैं? विकास की। ये दोनों प्रक्रियाएं जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न रूप से सक्रिय होती है। जीवन की प्रारंभिक अवस्थाओं में वृद्धि की क्रियाएं, और जीवन की जो अंतिम अवस्थाएं उनमें क्षति की प्रक्रिया अधिक सक्रिय होती है। क्योंकि अब ये तो नहीं आना कि एक जो चाइल्ड है, ठीक है, अब वो बढ़ ही रहा है, उसकी ग्रोथ ही हो रही है, वो उसका शरीर फिर वो बुढ़ापे में भी तो चला जाता है ना, वो ओल्ड भी तो होता है, ठीक है, तो क्षति भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है, ग्रोथ कहने का मतलब ये है कि जो समृद्धि है कि अंतिम अवस्था में स्टार्टिंग में जो समृद्धि है वो बढ़ती है, और फिर अंतिम की जो अवस्था उसमें वो क्षति की प्रक्रिया में आ जाती है। इस प्रकार विकास की प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। अब आपकी ग्रोथ हुई, फिर आप बड़े हुए, फिर आप बुढ़ापे की तरफ अग्रसर हुए, तो इस दौरान आपका जो विकास है वो सतत, वो क्या है, वो कंटिन्यू आपका जो विकास है वो चलता रहता है, आपकी मृत्यु पर्यंत तक विकास। यहाँ पर प्याजे ने एक डेफिनेशन दे रखी है कि परिपक्व होने वाले जीव में अनुभवात्मक स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में निरंतर प्रगतिशील परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप अंतरक्रिया को एक जटिल नेटवर्क का निर्माण होता है, ठीक है, जो अंतरक्रिया है उसका एक जटिल नेटवर्क का निर्माण होता है। वंस अगेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में परिवर्तन समाविष्ट होते हैं, जिसके कारण बालकों के व्यक्तित्व का विकास होता है, दैहिक परिवर्तन होते हैं, आयु और परिपक्वता वृद्धि के साथ साथ होते हैं। बट विकास जो है, जैसे ये लाइन दे रखी है यहाँ पर, विकास वृद्धि की अपेक्षा अधिक जटिल, विस्तृत, व्यवस्थित, सतत प्रक्रिया है। समृद्धि विकास का ही एक
पक्ष है। विकास प्रगतिशील है, एक प्रगतिशील क्रियाओं की एक श्रृंखला है जो कि निरंतर क्या होती रहती है, व्यवस्थित है, संगठित होती रहती है। और एक दिशाबोध अग्रगामी भी होता है, पृष्ठगामी भी होता है। इसलिए विकास का अर्थ केवल आयु वृद्धि, भार, लंबाई का बढ़ना नहीं है। विकास में निश्चित क्रम, व्यवस्था और सामंजस्य रहता है जो कि शारीरिक, संवेगात्मक, मानसिक इस बात पर आधारित होता है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस देख लेते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें दे रखा है ग्रोथ। आप पेपर में भी इसी तरीके की टेबल बनाकर अगर अपने जो डिफरेंशिएट करने वाला क्वेश्चन होता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, वो ज़्यादा इंप्रेसिव रहता है। अब जो यहाँ पर दे रखा है कि मानव वृद्धि से प्राय बालक के आकार, लंबाई, चौड़ाई और भार में होने वाली वृद्धि से। हमें आपसे पूछा कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ रेफर्स टू आपका जो साइज है, आपका जो हाइट है और जो आपका वेट बढ़ता है, वो बच्चे का जो बढ़ता है वो क्या है, आपकी ग्रोथ है। अब दूसरी ओर अगर मैं बात करूँ कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है। विकास से तात्पर्य क्या है कि विकास आकार, बालक के आकार, भार में वृद्धि के साथ साथ वो क्या क्या सीखता है, उसके ज्ञान, कौशल, उसके व्यवहार में होने वाले ऊर्ध्वगामी परिवर्तनों से है। ठीक है, ये जो उसके ओवरऑल जो उसमें चेंजेस होते हैं, उसका ज्ञान, मतलब उसने क्या क्या सीखा, उसने कोई स्किल क्या सीखी, और उसकी बॉडी का शेप, उसके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आए, ये सारा उसके विकास में आता है। ये एक फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड हम बात करते हैं, समृद्धि केवल मात्रात्मक होती है। ग्रोथ क्या है, ये मात्रात्मक होती है, क्वालिटेटिव होती है, मींस कि इसको हम माप सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, ठीक है, और चाइल्ड का जो साइज है वो क्या है। इस तरीके से। दूसरी तरीके से विकास में मात्रात्मक की अपेक्षा गुणात्मक परिवर्तनों से अधिक। ग्रोथ क्या है आपकी क्वांटिटेटिव, और विकास क्वांटिटेटिव की अपेक्षा क्या है, क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव है। विकास का अधिक संबंध अंगों प्रत्यंगों, आपसी संगठन, क्रियाशीलता, निपुणता से होता है। इसे व्यक्ति की नित्य दिन की क्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों से, जैसे कि बच्चा है वो अब 4 साल का किस तरीके से बिहेव करता है, 10 साल का वो कुछ दूसरे तरीके से करेगा, अब वो 20 साल का हो गया तो उसके जो चलने फिरने का तरीका है, रहन सहन का तरीका है, वो बदल जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं जिसको हम चेंजेस होते हुए देख रहे हैं, तो ये हमारा विकास है। ठीक है, कहने का मतलब उसके गुणों में क्या परिवर्तन हो रहा है। ये विकास गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ का संबंध, वही मैंने पहले भी बताया कि ये हमारे फिजिकल जो हमारा एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड होता है, और जो हमारा विकास है वो एक समग्र प्रक्रिया, इसमें आपका ग्रोथ भी आ जाता है, और ऑल ओवर आपका जो शारीरिक मानसिक जो चेंजेस होते हैं, जो आपके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, जो आप सीखते हैं, जो स्किल सीखते हैं, जिसको आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके विकास में आती हैं। इसका जो 4th पॉइंट है वो देख लेते हैं। समृद्धि का प्रत्यय सीमित अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। अब ग्रोथ से मैं बात करूँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर आप ग्रोथ क्या है, तो आप सीधा क्या कहोगे कि बच्चे के शरीर में जो भी चेंजेस आते हैं, उसके आकार में, ढील ढोल में, उसको मैं ग्रोथ बोलूँगा। ठीक है, और ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाती है, बट जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यू चलता रहता है, वोम टू टोम। विकास की बात करते हैं। विकास क्या है, अंग प्रत्ययों की वृद्धि के अतिरिक्त, ये तो आता ही है इसमें ग्रोथ, तो कि शरीर में चेंजेस क्या हुए, आकार में, शेप में क्या चेंज हुआ, उसकी जो कार्य करने की एबिलिटी है वो भी इसमें आती है। आपसी जो संगठन विकास में निहित होता है। विकास में जो है समृद्धि सम्मिलित है, यहाँ पर क्लियरली शो कर रखा है। ग्रोथ वंस अगेन पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट का ही पार्ट है ग्रोथ, और डेवलपमेंट ग्रोथ का पार्ट नहीं है, डेवलपमेंट ग्रोथ से कहीं ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, 5th हमारा जो पॉइंट इसमें दे रखा है कि ये माना जाता है कि जो समृद्धि है वो एक सीमा में होती है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। इसका मुख्य संबंध आयु से होता है। ये बिल्कुल ठीक है। अब ग्रोथ का अर्थ ये नहीं है कि आप पैदा हुए और आपकी हर हफ्ते हाइट बढ़ रही है, हर हफ्ते बढ़ेगी हमारी हाइट, तो हम कहाँ रुकेंगे जाकर, हम तो किसी कमरे के अंदर भी नहीं आएंगे, हम तो उसको भी क्रॉस कर जाएंगे। ये डेफिनेट है कि एक सीमा होती है ग्रोथ की, एक निश्चित टाइम होता है जिसके बाद ग्रोथ स्टॉप कर जाती है और हमारा विकास होता रहता है। हमारे अंदर एक मैच्योरिटी आ जाती है, और एक एज की जो है उस तक ही हमारी जो हाइट है वो बढ़ती है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारा दिमागी विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट होता है। और इधर ही बात की है कि विकास एक कॉन्टिन्यू, ठीक है, एक सतत और गतिशील है, ये जीवन पर्यंत चलता रहता है, विकास कभी हमारा रुकता नहीं है। 6th पॉइंट उन्होंने दे रखा है कि समृद्धि स्वभाव से सीमित इसलिए भी है क्योंकि ये शारीरिक संरचना, ये तो वही बात होगी ना, सेम पॉइंट को उन्होंने थोड़ा सा और ब्रॉड में बता दिया कि इसको सीमित वे में इसलिए बोल सकते हैं कि ये फिजिकल ग्रोथ से ही रिलेटेड है, बट जो डेवलपमेंट है वो तो फंक्शनल है। इसका संबंध हमारे अंदर मैच्योरिटी कैसे, बचपन में हम कैसे व्यवहार करते हैं, 14-15 साल की एज है, ठीक है, जो 14 से 15 ईयर की एज है, हम तब किसी और अवस्था में किस तरीके का बिहेव करते हैं। तो 20 साल के बाद जब हमारी एज बढ़ जाती है हम किस तरीके का बिहेव करते हैं, 50 ईयर्स के जब हो जाते हैं तब हमारी किस तरीके की बोलचाल होती है, हमारा बिहेवियर किस तरीके का होता है, व्यवहार में परिपक्वता आ जाती है, कार्यकुशलता आ जाती है, चीज़ों को हम और अच्छे तरीके से करना सीख जाते हैं, एक बेटर वे में हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, सीखते हैं और नई नई चीज़ें उसमें जोड़ते जाते हैं जो कि हमारे विकास का पार्ट होती हैं।
विकास ग्रोथ का जो रिजल्ट है फिजिकली मैच्योरिटी एजिंग के साथ हो गया, और ये उससे कहीं ब्रॉड वे में आता है क्या, डेवलपमेंट। और जो ये जैसे कि अभी ग्रोथ है, इसको ना इस नैरो साइंस में इसलिए लेते हैं कि इसको मोस्टली ये माना कि ना आपके फिजिकली जो चेंजेस हैं उसी से ही रिलेट करता है। सो एक बार एक क्विक रीजन ले लेते हैं कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अब नॉर्मल सी अगर बात करें कि व्हाट इज़ ग्रोथ, आप क्या कहेंगे कि बच्चे के शरीर में जो चेंजेज होते हैं उसके आकार में, भार में, ठीक है, उसके वेट में, और उसकी जो हाइट है उसमें किस तरीके के जो चेंजेस आते हैं, ये हम उसके शरीर के अंगों का जो चेंज हम नोट करते हैं वो क्या है, ग्रोथ है। समृद्धि है, समृद्धि और विकास एक ही चीज, समृद्धि और वृद्धि एक ही चीज़ है। पेपर में वृद्धि की जगह समृद्धि आ जाए तो घबराना नहीं है, वो ग्रोथ की ही बात हो रही है। समृद्धि या वृद्धि ग्रोथ होती है, और इसको हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं, किसको, ग्रोथ को, ठीक है। और दूसरी बात अगर हम बात करें कि विकास क्या है, विकास ग्रोथ से कहीं ज़्यादा बड़ी कॉन्सेप्ट है। एक जो विकास में ग्रोथ निहित रहती है, और ग्रोथ विकास का ही एक भाग है। विकास हमारा जीवन से लेकर मृत्यु पर्यंत तक हमारा विकास चलता रहता है। हम नई नई चीज़ें सीखते रहते हैं, हमारी को नए नए कौशलों को सीखते रहते हैं, हमारी अभिव्यक्ति बदलती रहती है एक समय के साथ। हमारे सीखने का जो तरीका है, अपने आप को प्रस्तुत करने का तरीका, नई नई चीज़ें अपने स्वभाव में ऐड करना, ये सारी चीज़ें हमारे विकास में कंटिन्यू चलती रहती हैं। हम ऑब्जर्व करते रहते हैं कि बच्चे को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आप अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए पाएंगे, तो ये सारे उसके विकास का पार्ट है कि किस तरीके से टाइम टू टाइम उसके बिहेवियर में चेंज हो रहा है, और वो पहले किस तरीके से बात करता था, क्या उसकी नीड्स थी, किस चीज़ को वो कैसे मांगता है, पहले कैसे मांगता था, खाने पीने का तरीका, या उसने कौन कौन सी स्किल्स सीख ली हैं, उसका कितना ओवरऑल इंप्रूवमेंट हुआ है चाइल्ड का, ठीक है। तो ये क्वालिटेटिव है, ये गुणात्मक है, और जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। बाकी आप इसको जब बुक में से थोरोली पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये मैंने जैसे एक मतलब एक आउटलाइन देने की कोशिश की है कि ब्रॉड में थोड़ा सा कि ग्रोथ क्या है एंड व्हाट इज़ डेवलपमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। एकदम से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये ग्रोथ है, ये डेवलपमेंट है, ये इन दोनों में चेंजेस हैं, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश है कि अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो भी है ग्रोथ से रिलेटेड वो लेके आऊँगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें अगर आपको मेरा ये जो पढ़ाने का वे है समझ आया हो, आपकी कॉन्सेप्ट जरा भी क्लियर हुई हो। थैंक यू वेरी मच।